All right, so this question is about bonding, and the question is about ionic compounds. State what is mean by the term ionic bond. बच्चों जल्दी से बताओ, कौन मुझे डेफिनेशन बता सकता है ionic bond की? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, एग्जैक्टली राइट, ये डेफिनेशन हो सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज्ड आइंस, ये भी डेफिनेशन हो सकती है, दैट्स वेरी गुड। और जाइंट लैटिस ऑफ अपोजिटिवली चार्ज्ड आइंस, जाइंट लैटिस, ये तो स्ट्रक्चर, ये बॉन्डिंग की डेफिनेशन नहीं, ये स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हो गई बेटे। ठीक है, ओके, बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, देखो ये डेफिनेशन बहुत सिंपल हो जाएगी। अशर, थोड़ा सा इसको आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस आपने बाद में लिखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस आप पहले लिखो, ठीक है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस फ्रॉम मेटालिक एटम टू नॉन मेटल एटम, ये आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन हो सकती है। या अगर आपको लगता है कि यार ये डेफिनेशन से अच्छी डेफिनेशन ये हो सकती है, तो आप लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन oppositively चार्ज्ड आइंस, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन भी आप लोग लिख सकते हैं। तो दोनों में से जो डेफिनेशंस आपको अच्छी लगे, जो आपको अच्छी याद हो, आप वो बिल्कुल उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं जरा देखिए। पोटेशियम सल्फाइड इज एन आयोनिक कंपाउंड, कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फिगर 2.1 एंड द आइंस ऑफ पोटेशियम सल्फाइड शो द चार्जेस ऑन द आइंस। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, ये जो सेकंड वाली लाइन है ना, इसमें जो लिखा हुआ है कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, इसको फोकस ही नहीं करते, डायरेक्ट ये वाला पॉइंट पढ़कर सिर्फ यहाँ चार्ज लगा देते हैं कि पोटेशियम होगा +1, ठीक है, और सल्फाइड होगा 2-, दैट्स इट। ये लिखकर वो समझते हैं कि उनको इसके 3 नंबर मिल जाएंगे। तो भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 3 नंबर नहीं मिलेंगे, आपने कंप्लीट भी करनी है डायग्राम, जो वो कह रहा है सेकंड लाइन में, वो पढ़ते नहीं है बच्चे, इस वजह से वो मिस्टेक करते हैं। तो ये आपने यहां देखना है कि इसको कंप्लीट भी करना है बच्चों। एंड वी नो दिस कि पोटेशियम का प्रोटॉन नंबर होता है 19, तो पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 1। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन वो देगा तभी तो वो आयन बनेगा, तो इसके 3 शेल बचते हैं, उन्होंने 2 बना के दिए हैं, तो तीसरा तो आप बनाएंगे ना भाई, ये तीसरा शेल बनाएंगे आप। और इसके अंदर आप दिखाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे, ठीक है। और क्योंकि उन्होंने डॉट बना के दिया है तो आप भी डॉट ही बनाएं तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है भाई, ताकि आपको प्रॉपर पूरे नंबर मिल सकें, किसी तरह का भी कोई मिस्टेक इसमें ना हो, ठीक है। तो ये होगा 8 डॉट्स यहाँ पर, 8 डॉट्स यहाँ पर, ये हो गया पोटेशियम के स्ट्रक्चर कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद अगर आप सल्फर की बात करें तो सल्फर का प्रोटॉन नंबर होता है 16, पहले शेल में आते हैं 2, दूसरे में आते हैं 8, तीसरे में आते हैं 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, तो 6 इसके अपने होंगे। आप थर्ड शेल बना के दिखाएं कि भाई इसके पास इसके 6 इलेक्ट्रॉन अपने होंगे, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा वो पोटेशियम के होंगे, इसलिए आप उसको डॉट्स बनाएं, तभी तो इसके ऊपर 2- का चार्ज आएगा। तो इस तरह से आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। इज इट राइट बच्चों और नॉट? ये डायग्राम बहुत आती है पेपर में, तो आपको इसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। ऑल ओके, बताइए। तो प्लीज आइंस के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम मत कीजिएगा, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, ये आयोनिक बॉन्डिंग का भी पार्ट है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स सी पार्ट। अब देखो सी पार्ट में आपसे क्या बोल रहा है, सी पार्ट में आपसे वो बोल रहा है ionic compounds form giant ionic lattice, we know this. Figure 2.2 shows a part of giant ionic lattice of sodium chloride. Complete the diagram figure 2.2 to show the ions present. Use plus for sodium ions and minus for the chloride ions. One chloride ion has been completed for you. एक उन्होंने लगा के दे दिया है आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको कैसे करना है। आई टोल्ड यू कि बच्चों हमेशा नेगेटिव के बराबर में कौन सा वाला होगा, पॉजिटिव वाला, राइट। तो मुझे जल्दी से बताओ यहाँ कौन सा होगा, इस वाले पे क्या होगा, इस पे क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है। इस वाले पे क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताओ, इस पे क्या होगा, पॉजिटिव, शाबाश। इस वाले पे क्या होगा बच्चों, इस पे भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव के आसपास वाले जितने होंगे उन सब पे लगेगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव के आसपास वाले जितने होंगे उन पे क्या लगेगा, नेगेटिव। तो बताओ यहाँ क्या लगेगा बच्चों, व्हाट इज दिस, नेगेटिव। यहाँ क्या लगेगा बच्चों, नेगेटिव। यहाँ क्या लगेगा बच्चों आपके पास, नेगेटिव। और यहाँ क्या लगेगा आपके पास, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के बराबर में नेगेटिव, नेगेटिव के बराबर में पॉजिटिव। यू नो, यू नीड टू नो दिस, राइट। बात समझ में आती है बच्चों, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स पार्ट 2, काफी आसान पार्ट है। वो बोल रहा है स्टेट द नेम गिवन टू एनी पॉजिटिव आइन। पॉजिटिव आइंस को क्या नाम देते हैं बच्चों, हम लोग जल्दी से बता दो।
कैटाइन बोलते हैं, पॉजिटिव आइंस आर cations, ठीक है, गुड जॉब। Ionic compounds can be decomposed by the passage of electricity using inert electrode. State the name of this process. By electricity, जब हम किसी का ionic compound को break down करते हैं तो उस process का नाम क्या होता है? This is electrolysis, ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास electrolysis, गुड जॉब बच्चों, जो जो जवाब दे रहे हैं उनके लिए। Then write the ionic half equation for the reaction which take place at the anode when molten potassium bromide is decomposed by the passage of electric current। बच्चों कहाँ की बात कर रहा है वो? एनोड की बात कर रहा है, और एनोड के साथ साथ वो कह रहा है यू हैव molten potassium bromide। So potassium bromide के अंदर if you have molten potassium bromide, so we have only two ions, potassium एंड ब्रोमाइड आइंस, ठीक है, वी हैव ओनली टू आइंस ओवर हेयर। साथ साथ आपको ये बात याद रखनी है, एनोड क्या होता है? पॉजिटिव इज एनोड, पॉजिटिव इज एनोड। तो पॉजिटिव एनोड होता है तो एनोड की तरफ कौन जाएगा भाई? नेगेटिव वाला जाएगा एनोड की तरफ। तो जब एनोड की तरफ नेगेटिव वाला जाएगा तो ब्रोमाइड जाएगा, और ब्रोमाइड जाने के बाद क्या बना लेगा बच्चों? ब्रोमाइड जाने के बाद बना लेगा ब्रोमीन, है ना भाई। और ब्रोमीन इज फ्रॉम ग्रुप 7, सो इट इज ऑलवेज डायटोमिक। कैसी होती है बच्चों? ये हमेशा डायटोमिक। सो हमारे लिए ब्रोमाइड भी हमारे पास कितने होने चाहिए? दो, ठीक है ना। और एनोड पे हमेशा क्या होता है बच्चों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं इस तरफ, ठीक है। एक ब्रोमाइड एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो दो ब्रोमाइड कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे बच्चों? दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, एंड दिस वुड बी द इक्वेशन, ठीक है। ये आपने करना है। देखो ये मिस्टेक आप लोग कर सकते हैं कि आप इलेक्ट्रॉन राइट की जगह लेफ्ट पे बना दें, तो प्लीज ये मिस्टेक ना करना यार, बिला वजह के आप लोग नंबर कटवा दोगे, ये मिस्टेक नहीं करना प्लीज, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एनोड पे हमेशा, सो वी नीड टू राइट इलेक्ट्रॉन्स ओवर देयर, एंड इफ यू विश टू राइट इलेक्ट्रॉन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो फिर प्लस की जगह माइनस लिख देना, ठीक है भाई। तो आप लिख सकते हो। नाउ name the products and state the observation at the negative and the positive electrode when dilute aqueous potassium bromide is decomposed by the passage of electric current। Product at negative electrode, observation, product at positive electrode, and observation, ठीक है। Now you need to remember this बच्चों, this is dilute aqueous potassium bromide। Now if you talk about dilute aqueous potassium bromide, so along with the ions present in potassium bromide we have two more ions over there, क्योंकि पानी भी है तो हाइड्रोजन आयन भी होगा और हाइड्रोक्साइड आयन भी होगा बच्चों। तो कैथोड पे कौन जाएगा? जो लेस रिएक्टिव होता है। कैथोड पे कौन जाएगा बच्चों? जो लेस रिएक्टिव होता है। तो कौन प्रोडक्ट बनाएगा भाई? हाइड्रोजन। सो नेगेटिव इज कैथोड, है ना भाई, एंड पॉजिटिव इज एनोड। सो नेगेटिव वाले पे कौन जाएगा? आपके पास हाइड्रोजन। तो कोशिश करें फॉर्मूले की जगह आप नाम लिखें, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस। एंड वंस यू हैव अ गैस प्रोडक्ट तो आप ऑब्जर्वेशन क्या लिख सकते हो? बबल्स ऑफ कलरलेस गैस, बबल्स ऑफ कलरलेस गैस, या आप लिखना चाहें तो कलरलेस गैस फिजिस भी लिख सकते हैं, या आप एफरवेसेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब आपके पास एनोड की बारी है, तो एनोड पे कौन जाता है भाई? एनोड पे इन दोनों में से कोई एक जाएगा। तो एनोड पे वो जाता है जो ज्यादा होता है। एनोड पे कौन जाता है? जो ज्यादा होता है। तो इफ वी हैव डाइल्यूट सॉल्यूशंस, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास पानी ज्यादा है। पानी ज्यादा है तो हाइड्रो ऑक्साइड ज्यादा है, तो हाइड्रो ऑक्साइड जाता है। जब हाइड्रो ऑक्साइड जाता है तो वो कौन सी इक्वेशन बनाता है भाई? ये वाली आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये इक्वेशन बहुत काम की इक्वेशन है। 4 हाइड्रोक्साइड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग 2 वाटर मॉलिक्यूल्स अलोंग विद ऑक्सीजन गैस। तो यहां बनेगी दो प्रोडक्ट्स, एक बनेगी ऑक्सीजन, मेन प्रोडक्ट क्या होगी आपके पास? ऑक्सीजन गैस मेन प्रोडक्ट है। दूसरी जो प्रोडक्ट है वो वाटर है। वाटर क्योंकि पानी के अंदर ही रह जाए, नीचे ही रह जाएगा, प्रोडक्ट एनोड पे नजर नहीं आएगा बट बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम उसको सेकेंडरी लिख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन किसकी आएगी? जो गैस है, गैस की ऑब्जर्वेशन आएगी, पानी की तो ऑब्जर्वेशन आएगी नहीं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बबल्स ऑफ कलरलेस गैस। अगेन क्योंकि ऑक्सीजन भी कलरलेस है तो आप लिख सकते हैं कलरलेस गैस फिजिस, या बबल्स ऑफ कलरलेस गैस, या एफरवेसेंस ऑफ कलरलेस गैस। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर 16 मार्क्स, ठीक है भाई। अगर आपको कोई सवाल है इसमें तो आप पूछ सकते हैं, सिर्फ इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी हुजैफा। सर सर। जोर से, वालेकुम सलाम। सर मैं पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 A और B दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 A और B, डेफिनेशन पूछ रहा है और स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। जी। एक मिनट सर। बस। एक मिनट सर। जी हारिस। सही। सर प्रोडक्ट्स एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ब्रोमीन और ऑक्सीजन नहीं होंगे इसके लिए। कहाँ पर? प्रोडक्ट्स एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड
ब्रोमीन और ऑक्सीजन नहीं होंगे इसके? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर आपके पास जो प्रोडक्ट होगी वो ब्रोमीन नहीं होगी। अगर ब्रोमीन होती तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन देता आपको, दो ऑप्शन नहीं देता, ठीक है। बाकी ब्रोमीन बनेगी तब जब आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड होगा। हाँ, आप यहाँ पर ब्रोमीन लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, जब हम इसको परफॉर्म करते हैं ना तो हम्म। ब्रोमीन भी निकलती है साथ साथ। लेकिन अगर आप बात करेंगे इक्वेशन की तो हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि एनोड पे हमेशा वो जाएगा जो कि लेस रिएक्टिव होता है। तो प्रोडक्ट तो ये दोनों बनेंगे। बाकी इस बात हम्म। का मजीद क्लियरिंग जब होगी, क्लियरेंस तब होगी जब इसकी मार्किंग स्कीम आएगी, तो देखेंगे कि इसके अंदर वो क्या कहना चाह रहे हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए जो वैलिड आंसर होगा। ठीक है भाई। ओके। ठीक। जी जाहिर साहब, इशाल क्या कह रही हो? सलाम सर। वालेकुम सलाम बेटे। सर ये हर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यही होता है ओ जी एच एनोड आयन। पे, एनोड पे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके बेटे। जी जाहिद। जी जाहिद, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरे ख्याल से आपका माइक काम नहीं कर रहा। आपका माइक काम नहीं कर रहा जाहिद। जी जुरेस। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं पूछना चाह रहा था कि क्या हमारी चॉइस है कि हम कहाँ पे चार्जेस को प्लेस कर सकते हैं। क्या हमारी चॉइस है क्या? हमारी क्या चॉइस है कि हम कहाँ पे चार्जेस को प्लेस कर सकें लैटिस में। चार्जेस को प्लेस करने का क्या मतलब हुआ? मतलब साइंस, मतलब फॉर एग्जांपल मैं प्लस क्या कहते हैं, इंस्टेड ऑफ ऑन द राइट साइड आई पुट इट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ड्राइंग में बोल रहे हो? अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ड्राइंग कर रहे हो उसकी बात कर रहे हो? जी सर। हाँ, तो उसमें तो आपकी मर्जी है, पॉजिटिव वाला कहीं पर भी लगाओ, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड कहीं पर भी लगाओ, कोई मसला नहीं। ओके सर। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट।